जनता को रखा है, अपने लेवल के हिसाब से काम नहीं किया। अच्छा मोदी, तो लेकिन यहाँ भाजपा मोदी आ रहे हैं। चलिए यहाँ एक ना तो ये कि कोई समाज पे भी जाते हैं। अच्छा और अभी 25 साल से तो कैसा है, बैगन खाते खाते खुजली लग जाती है। वैसी बात हो चुकी है अभी। अच्छा एट द एंड जब तक लोगों की सोच नहीं बदल सकती, हमारा भारत देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। नहीं जो भी नया चेहरा आएगा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि क्योंकि जो अभी है वो नहीं, नहीं लेकिन पढ़ा लिखे नेता तो नाना पटोले भी हैं। नहीं ये उससे कमाई बहुत है, वो 12वीं तो दिया ये भी, वो ये में भी नहीं है। खुद मोदी भी खड़े होंगे यहाँ पे, हाँ, वो भी हार जाएंगे। वो भी हार जाएंगे। अभी तो उनको टिकट भी नहीं मिला, पहले से जिता रहे हैं। वो मिलने वाली है, मिलेंगे। अच्छा मिलेंगे। और मिलने के बाद वो चुनके भी आने वाला है। माहौल अब दूसरा चेहरा आएगा, दूसरे चरण। बिल्कुल। हमारा घर देखो अभी गिर रहा है, कौले का घर है। तो आपके जो आमदार हैं उनसे आवाज उठाई नहीं? अरे कहाँ उठाएंगे आवाज, कोई नहीं देने वाला है। अच्छा तो लेकिन यहाँ भाजपा मोदी आ रहे हैं। चलिए। जनता को रखा है, अपने लेवल के हिसाब से काम नहीं किया। भंडारा जिले की साकोली विधानसभा सीट एक चर्चित सीट है, क्योंकि इसी सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और किसान नेता नाना पटोले चुनकर आते हैं। नाना पटोले पिछले कई सालों से यहाँ चुनकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब वे बीजेपी से खासदार थे तो उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि यहाँ से पीएम मोदी मेरे सामने चुनाव लड़ लें, अगर वो जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और यह कहते हुए उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। नाना पटोले 2019 की विधानसभा में यहाँ के कांग्रेस के बैनर पर चुनाव जीत कर आए, लेकिन इस बार नाना पटोले की जीत की राह आसान नजर नहीं आ रही है। वजह है लोगों में उनके प्रति गुस्सा। गांव देहात में सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की किल्लत, साफ सफाई, बेरोजगारी इत्यादि की वजह से लोग नाना पटोले से नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि किसान भी इस बार उनके पक्ष में खड़े दिखाई नहीं दे रहे। हमने खुद से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। साकोली विधानसभा में गांव-गांव जाकर हमने लोगों से इस बार के माहौल के बारे में पूछा। इस दौरान हमारी टीम लगभग 500-600 लोगों के बीच गई। यहाँ तक कि हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने भी लोगों से बातचीत की, माहौल जानने की कोशिश की, लेकिन इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर सब भाजपा के पक्ष में खड़े नजर आए। बता दें कि साकोली विधानसभा सीट से भाजपा की तरफ से सोमदत्त मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं लोग भी यह कहते नजर आए कि इस बार सोमदत्त करंजेकर साकोली से आमदार बने चाहिए। हम साकोली विधानसभा का हाल अब आप सबके सामने रख रहे हैं। आप भी देखें लोग किसके पक्ष में खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं साकोली विधानसभा के गोदरा गांव में हूं और यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि माहौल क्या है। तो माहौल भी लोग बताएंगे, क्या माहौल है, किसके पक्ष में इस बार जो हवा है चल रही है। क्योंकि यहाँ पर नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार क्या, क्योंकि उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी नहीं है, तो उम्मीदवारी तो उनकी पक्की है। अब बात आती है 2019 की तरह, क्या वो 2024 में भी इस चीज़ को रिपीट कर पाएंगे, क्या वो बम्पर वोटों से जीत दर्ज कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दावेदारी है और भी बहुत सारे लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। इसमें सोमदत्त करंजेकर जी का भी नाम आ रहा है, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे नेता माने जाते हैं भाजपा से। तो खैर यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि इस वक्त माहौल कैसा है, किसके पक्ष में है। सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप कापगते। संदीप जी, आप यहीं पे रहने वाले हैं? हाँ, मैं यही कर रही हूँ। अच्छा, तो संदीप जी, इस वक्त जो इस बार का माहौल है 2019 की तरह, क्या नाना पटोले के पक्ष में रहेगा, किसी और के पक्ष में रहेगा? नहीं, नाना पटोले जी तो बहुत बड़े नेता है। हाँ। उसमें तो कोई यह नहीं है। लेकिन नाना पटोले जो 25 साल से हमारे एरिया के यानी एमएलए रह चुके हैं। हाँ। तो उस हिसाब से वो 2.5 साल या 2 साल सरकार में भी रहे महाराष्ट्र के। बिल्कुल। तो उसने जो बोला के दिखाया था, मैं शेतकरों का कहवाली हूँ, मैं भूमिपुत्र हूँ, मैं किसानों के लिए ऐसा करूंगा, 30,000 रुपए हेक्टेयर दुष्काल घोषित दूंगा, ये तो उसने कुछ नहीं करके दिखाया। अच्छा, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। नहीं तो लेकिन वो सदन में भी बोलते हैं और सब जगह बोलते हैं कि मैंने काम इतना किया। यहाँ तक कि उन्होंने मोदी जी को भी चुनौती दी थी कि मेरी सीट से लड़के दिखा दें, अगर वो जीत गए तो मैं जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार। हाँ, बिल्कुल, ये बात तो सही है। लेकिन वो खुद जो बोलते हैं तो बिना काम करे कैसे जीत सकता है नेता? वो क्या है, वो भी बात तो सही है, क्योंकि कोई समाज पे भी जाते हैं। अच्छा, और अभी 25 साल से तो कैसा है, बैगन खाते खाते खुजली लग जाती है। वैसी बात हो चुकी है अभी। अच्छा, चलिए
तो बैंगन खाते खाते खुजली हो जाती है, खुजली हो बिल्कुल जाती है। लोगों को वैसा हो गया। तो वैसा हो गया मतलब अभी। इस बार नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा नया चाहिए। चेहरा चाहिए। तो नया चेहरे में कौन, मतलब नया क्योंकि चेहरे भाजपा में- की तरफ से दावेदारी नहीं, ठोक रहे हैं। दावेदारी कैसे, कोई भी पक्ष का भी रहेंगे तो चलेगा, कोई भी भाजपा का भी रहेगा तो भी चलेगा और कांग्रेस का भी रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन नाना, मैंने अभी जो बोला कि 25 साल से नाना पटोले एक ही आदमी है, तो अभी 25 साल से हर दिन बैगन खाते खाते खुजली लग जाती है, तो वैसी बात हो चुकी है। चलिए 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 चलिए, ठीक है। यहाँ पर अभी हम और भी बहुत सारे लोग हैं और उसे भी बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, किसके पक्ष में वो माहौल है। अभी मेरे साथ एक और शख्स हैं, इनसे भी पूछते हैं। काका, इस बार माहौल कैसा है यहाँ पर, मतलब किसके पक्ष में चल रहा है, नाना पटोले जी या फिर कोई और नया चेहरा यहाँ पर मतलब ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, नया चेहरा होना। नाना पटोले क्यों नहीं? नाना पटोले का क्या है, अभी बड़ा आदमी लेकिन विकास नहीं हुआ ना। हाँ, मतलब आपका ये- पर्सनली ये- काम नहीं हुआ? नहीं, ये विधानसभा का विकास नहीं हुआ ना, इसलिए नाना पटोले चलता नहीं। चलते नहीं? नहीं चलता। अच्छा, तो नए चेहरे में मतलब कौन यहाँ पर दावेदारी है? अभी फिलहाल में ये बोले तो ये सोमदत्त कंजेकर का नाम चल रहा है, चर्चा में काफी हाँ। नाम। चलिए, और अच्छा आदमी है सोमदत्त कंजेकर। पढ़े लिखे आदमी है। हाँ, चलिए, देखिए यहाँ पर जो माहौल है वो सोमदत्त करंजेकर जी के पक्ष में काफी दिख रहा है और लोगों का जो कहना है कि युवा चेहरा है और पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात तो होती है कि पढ़ा लिखा युवा चेहरा और अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए लोगों के मन में लोगों की जो भावनाएं होती हैं उनके प्रति थोड़ी सी सरल हैं, सॉफ्ट हैं और लोग चाह रहे हैं कि सोमदत्त करंजेकर जी यहाँ से चुनाव लड़ें। खैर, अभी दावेदारी उन्होंने ठोकी है भाजपा की तरफ से, अब देखना होगा कि भाजपा उनको टिकट देती है या नहीं देती है, या फिर नाना पटोले के पक्ष में माहौल चलता है। खैर, आइए और भी जगह चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि माहौल कैसा और किसके पक्ष में है। आप यहाँ पर इस बार किसके पक्ष में माहौल है? आप युवा है, चेहरा हैं और आपकी कुछ चीज़ें होंगी, तो आप किसको इस बार चाह रहे हैं? नाना पटोले को रिपीट करेंगे या फिर नया चेहरा लेके आएंगे? नहीं, देखिए अभी कैसे, अभी 25 साल से उन्होंने जनता को के रखा है। नहीं नहीं, तो ये शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं है, अनसेंसर्ड हो जाएगा। हाँ Sorry। हाँ, अभी 25 साल से देखो उन्हें दिशा भूल की है लोगों की, क्योंकि देखो जो माहौल बना था उनके ऊपर और जो उनको यानी जो भारी मतों से उनको जीत हुई थी पिछली बार, तब ऐसा लगा था कि कुछ है ये नेता करके, लेकिन अभी वो हाई लेवल पे यानी कई पदों पर भी ये है बैठा है। बिल्कुल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, हाँ। तो इसके वजह से ऐसा है कि उन्होंने अपने लेवल के हिसाब से काम नहीं किया, अच्छा, यानी रोजगार नहीं मिला, खेती के हिसाब के नहीं तो वो बराबर आप लोगों ने उनसे बोला नहीं कि मतलब आप विधायक इतने दिन से आमदार हैं, आप लोग हमसे मिलो, हमारी समस्याएं सुनो? नहीं आते ना सर, वो गांव में आते थे नहीं, जब आते एक दिन आते, एक दिन के बाद वो 5 साल भूल जाते, आते नहीं, कुछ काम देखते नहीं। सड़कों देखो, हमारी सड़कें पूरे खराब हो गई है। अच्छा, गांव में एक काम लाता है 5 साल में, बस हो गया। अभी बड़ी पक्ष तो तो युवा क्या चाह रहा है इस बार? युवा चाह रहा है रोजगार, नौकरी है, रोजगार है, और कुछ और भी जो लगता है जीने के लिए जो चीजें लगती है वो सब। नहीं तो लेकिन उनका कहना है तो भाजपा रोजगार नहीं दे रही, सरकार तो भाजपा की है। देखो, सरकार भाजपा की है, लेकिन कैसा है, वो भाजपा अपने हिसाब से काम कर रही है। अभी ये बड़ा नेता है तो बड़ा नेता के हिसाब से वो काम करने को होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 25 साल से वो नेतागिरी कर रहे हैं। सही बात है, विधायक की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। हाँ। भले रोजगार का भाजपा की सरकार है, लेकिन विधायक की जिम्मेदारी होती है कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए वो काम करे। बराबर, अभी तो जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डाली नहीं जा सकती। बिल्कुल। अभी तो नया चेहरा होना। हाँ, तो नया चेहरा कौन हो नया सकता है अभी इस बार? देखो, अभी पढ़ा लिखा है सोमदत्त करंजेकर, वो चल रहा है अभी फिलहाल। ज्यादातर लोग अभी उन्हीं का उनका नाम नाम ट्रेंड में है। ट्रेंड में है। चलिए, अब इस वक्त हम इसी क्षेत्र में हैं और काका मेरे साथ हैं। घूम घूम कर हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल कैसा है और किसके पक्ष में। तो काका, किसके पक्ष में माहौल है इस बार? कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? मेरे हिसाब से तो वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो करंजेकर है, अच्छा, सोमदत्त तो अभी तो उनको टिकट भी नहीं मिला, आप नहीं, पहले से जिता रहे हैं। वो मिलने वाली है, मिलने वाली? अच्छा, मिलेगी। और मिलने के बाद वो चुन के भी आने वाला है। क्या बात है। सही। तो लेकिन नाना पटोले तो बहुत बड़ा नाम है आपके क्षेत्र वो में। बड़ा है, यानी आदमी बड़ा है, अच्छा, क्योंकि अभी फिलहाल में वो आमदार है। हाँ, बिल्कुल। नहीं क्या? तो आपके यहाँ से तो 25 सालों से आमदार है, मतलब बराबर। लगातार जीत रहे हैं, बराबर, तो फिर भी हार जाएंगे इस बार? मगर इस साल में हारेंगे। अच्छा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो यानी वो उनके विकास हार की की गंगा नहीं, जो ठीक है। मिलने काका, को मैं होना। जानना चाह रहा हूँ कि लगातार आपके क्षेत्र से कोई आमदार लगातार बने जा रहा है, ठीक बराबर। है?
सरकार में भी वो रहे, बराबर। फिर भी आप कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे। मतलब उन्होंने क्या काम नहीं किया, क्या नहीं किया? नहीं, वो बात कर रहे हैं मगर वो काम नहीं कर सकते। काम नहीं करते। बराबर। इसकी बात करने की नहीं, क्या जो डेवलप यानी बनाने का वो नहीं। अच्छा, वो नहीं। हाँ। चलिए, नाम क्या आपका? अपना मारुति। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काका, कैसा माहौल है आपके यहाँ पे? कौन जीत रहा है इस बार? माहौल पे भी नया चेहरा होना चाहिए। क्यों पुराने चेहरे पे क्यों भरोसा नहीं, उसका विकास ही नहीं हुआ। वो भेल प्रकल्प बना रहता तो साली इधर की पूरी पब्लिक वहाँ खड़ी रहती थी, युवा पैनल। अच्छा, वो पूरा ठंडा हो गया। वो वहाँ पे वो बैठ गए थे, मोर्चा लाने नहीं गए तो उसको उठा लिए, खत्म कहानी हो गई। तो मतलब काम बस वगैरह नहीं किया। कुछ काम नहीं हो रहा आपके यहाँ पे? हाँ? कुछ काम नहीं हो रहा? हमने वो भेल प्रकल्प वैसा थे ना। ओहो, तो इस बार मतलब पूरा बदलने के पूरा बदल रहा है। वो सोमदत्त रंजी करे जी, हाँ, पढ़ा लिखा आदमी है, बढ़िया, सर्वधर्म समभाव, वो बिल्कुल चुन के आने वाला है। अच्छा, चलिए, मैंने सीट मिलने वाली है उसको, मतलब आप मन बना रहे हैं इसकी इस बार। बिल्कुल बढ़िया। लेकिन पढ़ा लिखे नेता तो नाना पटोले भी हैं। नहीं, ये उससे कमाई बहुत है। वो 12वीं दिया ये में, क्या वो ये में भी नहीं है। अच्छा, या तो कोई पढ़ा लिखा जी। हमारे आगे में थे, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हुआ तो मेरे आगे में 8वीं क्लास था वो, एमबी पटेल कॉलेज में। अच्छा, मनोहर भाई प्रफुल्ल पटेल के कॉलेज में। अच्छा। हाँ। तो मतलब माहौल अब इस बार माहौल अब दूसरा चेहरा आएगा, दूसरा चेहरा। बिल्कुल। चलिए, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। नहीं जी, गुस्सा नहीं, वो मुझे की बात नहीं ना। अभी वो काका में गुस्सा पूरा भरा हुआ है। युवा जो लोग है वो वैसे थे ना जी। चलो, ठीक? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो इंजीनियरिंग उसने किया, वो पढ़ा, जो उधर भागता है, इधर भागता है, दूसरे राज्य में जाते हैं इधर के लोग, लेबर तक, लेबर भी वैसे उधर जाते हैं, नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बिहार, ओडिशा। भाव रोजगार नहीं चाहिए इधर। क्या किया उसे? 20-25 वर्ष हो गए तो ठीक काका, विकास धन्यवाद। नहीं जी। आप तो देखिए, काका इस वक्त पूरी तरह से भड़के हुए हैं और जाहिर सी बात है, कुछ तो खैर इस बात जो माहौल है कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि नाना पटोले के लिए चिंता का विषय लेकर आए। तो अभी और भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे जरूर, और आपके सामने जो भी परिणाम होगा उसको लेकर आएंगे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा चेहरे भी हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा चेहरे का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जॉब वगैरह के लिए जा रहे, भी स्कूल कॉलेज के छात्र होंगे, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? स्कूल कॉलेज के होंगे। हाँ, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि असल तो चीज़ ये बताएंगे, असल ग्राउंड रिपोर्ट तो युवा से जानी जाती है कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। तो नाम बताएं आप अपना। गौरव कामगरे। गौरव, इस बार जो माहौल है किसके पक्ष में बनता दिख रहा है? नहीं, देखिए, नाना पटोले यहाँ पर से आमदार हैं। हाँ। तो आपको कैसे लग रहे हैं? मतलब उन्होंने काम किया है, नहीं किया है, कैसा लग रहा है? इस बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे? नहीं, हमारे युवकों के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, कुछ भी नहीं किया। नहीं। क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब कर रहा हूँ कहाँ पे? इधर साकोली में। साकोली में जॉब कर रहे हैं। तो कितने पढ़े हैं आप? अब मेरे एमए चालू। अच्छा, एमए अभी कर रहे हैं आप? हाँ। चलिए, तो मतलब कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आप दोबारा से उनको रिपीट करें? नहीं, कुछ काम ऐसा नहीं किया। हाँ, चलिए, देखिए, थोड़ी सी घबराहट होती है कि जब माइक सामने आता है, वैसे युवा जरूर बोलेंगे, लेकिन माइक आते ही थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हाँ, ज़रूरी है कि इन्होंने बताया कि युवा कह रहे हैं कि इस वक्त उन्होंने काम नहीं किया है, तो इस बार ये भी रिपीट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वोट तो जरूर देंगे, एमए कर रहे हैं तो वोट का अधिकार तो इनको है। वोट किसको करेंगे हम तो खैर नहीं पूछ रहे वोट किसको करने वाले, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि माहौल तो उनके पक्ष में नहीं है। नाम बताएं आप अपना। राकेश श्यामराव का थे। राकेश जी यहीं से हैं? गांव का नाम बता दीजिएगा। गोधरा से हैं। तो यहाँ पर माहौल कैसा चल रहा है गोधरा में इस बार? मतलब किसके पक्ष में है? हमारे गांव के कितनी वोट होंगी यहाँ पर? समथिंग 2,500 के करीब। तो जो 2,500, खैर मैं ये तो नहीं पूछ रहा कि 2,500 लोगों का मूड क्या है, कि सब अलग अलग मूड होता है, लेकिन आपका क्या मूड है इस बार? नाना पटोले सर। नाना पटोले, क्या बात है? फिलहाल सर साकोली विधानसभा क्षेत्र में अगर आप खुद मोदी को भी लाओगे, फिर भी नाना पटोले को हराने वाला यहाँ अभी तक चले। देखिए, अभी तक एक युवा हमें मिले हैं जो कह रहे हैं, क्योंकि सबसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार बदलने के मूड में है। आप पहली मिले हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नाना पटोले नहीं। तो नाना पटोले के 25 साल से हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। वो देखने का नजरिया है सर अपना अपना। अच्छा, अपना अपना नजरिया है। हॉस्पिटल बन रहा है और कुछ बहुत बच्चे बन रहे हैं सर। मतलब काम हो रहा है? काम हो रहा है, धरातल पर हो रहा है। हो सर। तो यानी कि जब वो बता रहे वो सारे भाजपा होंगे। देखो सर, लोकसभा में सब बीजेपी के, यानी राष्ट्रवादी एक हुई बीजेपी की तरफ,
और भी बहुत सारे पक्ष है जो अजित पवार गठ हुए थे, फिर भी लोकसभा में ये सुनील मेंढे कुछ तो खड़े थे ना अभी लोकसभा में, फिर भी प्रशांत पटेल सर निकले। अच्छा, कांग्रेस के निकले। कांग्रेस के। चलिए, यानी कि माहौल जो है नाना पटोले के पक्ष में है पूरी तरह से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। खुद मोदी भी खड़ा होंगे यहाँ पे, वो भी हार जाएंगे। वो भी हार जाएंगे। क्या बात है, ये तो नाना पटोले भी यही वर्ड बोलते हैं कि मोदी खड़े होंगे तो वो हार जाएंगे। नहीं, ये क्लियर है सर, वो आने वाले लोग ये विधानसभा में आपको दिख ही जाएगा। अच्छा, दिख जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। इस वक्त देखिए हम लाइब्रेरी में हैं और असल जो चीज़ पता लग पाती है कि माहौल क्या है, क्योंकि युवा जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इनको चाहिए, वो सब यही बता सकते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे इनसे जानें इनके क्या मुद्दे हैं और युवा क्या चाह रहा है। जी, मेरे साथ में आपका नाम बताइए। पंकज जी। पंकज जी, क्या स्टडी कर रहे हैं अभी आप? सर, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, पहले थोड़ा बुक की तरफ दिखाएं इन्हें। किस चीज़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सर, मैं MPSC की तैयारी कर रहा हूँ और राज्य सेवा को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रेफरेंस मेरा राज्य सेवा एग्जाम के लिए है MPSC में। सर, हमारी ये है कि सरकार जो है रेगुलर वैकेंसीज निकाले और रेगुलर जॉब प्रोवाइड करते रहे। बिल्कुल। तो आप साकोली से हैं या कहीं बाहर से? साकोली से। तो यहाँ साकोली में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है जी, तो यहाँ पर माहौल किस तरीके का है, किसके पक्ष में है? क्योंकि यहाँ नाना पटोले हमेशा से चुनते आ रहे हैं, 25 सालों से लगभग नाना पटोले हैं यहाँ पर विधायक आमदार जो है आपके। तो इस बार क्या नाना पटोले के पक्ष में है या कोई नया चेहरा आप लोग ढूंढ रहे हैं? सर, हम नाना पटोले जी को काफ़ी चांस दे चुके हैं। अच्छा, तो अभी हम कुछ नए उम्मीदवार है वो चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से, मतलब नया चेहरा चाहते हैं। तो नए उम्मीदवार के साथ साथ आप क्या चीज़ चाह रहे हैं, कैसी क्वालिटी आपके नेता में होनी चाहिए? सर, वो हमारे भंडारा गंगा डिस्ट्रिक्ट जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी पिछड़ा है। साकोली काफ़ी पिछड़ा है जी। तो उनके बारे में वो क्वेश्चंस जो है, पब्लिक के क्वेश्चंस है, वो विधानसभा में रखे। अच्छा, ये हम चाहते हैं। मतलब आपकी जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में अच्छे से रखें, बेसिक समस्याओं को, और उनको दूर करवाने की कोशिश करें। यही आमदार का काम होता है, ठीक है ना? और ये अच्छे से हो जाए तो फिर क्या बात है। यहाँ पर एक नाम और चल रहा है, सोमदत्त करंजीकर जी का। उनके कुछ शिक्षा क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं, उनके स्कूल वगैरह हैं, भाजपा से हैं और पढ़े लिखे माने जाते हैं। तो उनके पक्ष में कुछ है ऐसा कुछ? जी, करंजीकर साहब जो है वो युवकों से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। तो हमें लगता है कि वो हमारी समस्याएं जो युवकों की वो मिटा सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं। आपने जैसे कहा कि करंजीकर जी युवाओं से कनेक्टेड रहते हैं जी, मैंने देखा क्योंकि 2019 में हम कवरेज करने के लिए साकोली आए हुए थे और मैं 2019 के बाद अब कवरेज करने के लिए आ रहा हूँ। मैं भी एक तरह से नेता हो गया 2019 के बाद में, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो लेकिन मैंने देखा युवा भी काफ़ी कनेक्टेड थे नाना पटोले से। जी, नाना पटोले जी से कनेक्टेड है, लेकिन हमने उनका 3 टर्म काम दे चुके हैं जी। तो अब मतलब चेंज करने के पूरी तरह से बदलाव के। चलिए, और भी मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं, हम औरों से भी पूछने की कोशिश करेंगे। नाम बताएं पापा? मैथिली जी, अभी विधानसभा चुनाव होने को हैं यहाँ पर, तो क्या मुद्दे हैं आपके, या फिर कौन आना चाहिए? नाना पटोले लगभग 3-4 टर्म से वही जीत रहे हैं लगातार। माहौल कैसा चल रहा है आपकी तरफ? राजनीतिक माहौल कैसा है? क्या बदलाव की चाहत है या फिर उन्हीं को वापस लाने की चाहत? क्या चीज़ आप लोग चाहते हैं? मराठी में बात करिए, कोई इश्यू नहीं, मुझे समझता है। बघा, असं आहे की कोणताही उमेदवार येऊ, पण आता आम्ही स्टुडंट्स आहोत, अभ्यास करणारे लोक, जाहिराती वगैरे काही वेळेवर येऊन नाही राहते. मी MPSC ची तयारी करत आहे, कंबाईनची ग्रुप B आणि C ची. तर आम्ही स्टुडंट्स तर तोच बदलाव पाहिजे राहील की आम्हाला नोकऱ्या पाहिजे याच्यासाठी. तर जाहिरात काही वेळेवर काढत नाही, फक्त जेव्हा इलेक्शन येते त्याच्या आधी प्रॉमिसेस करतात की काढणार, हे करणार, ते करणार, त्याच्या आधीच काढतात फक्त ते. इलेक्शनच्या आधी आम्ही हे जसे योजना वगैरे आहे, लाडकी बहीणसाठी वगैरे असे योजना आणि जाहिराती फक्त इलेक्शनच्या आधी येतात, त्याच्यानंतर येत.
आणि जरी ते आले तर ते कितीतरी महिने पोस्टपोन होत जातात. जशी आता MPSC ची जी राज्यसेवेची जाहिरात होती ती जानेवारीला होती. आतापर्यंत त्याचे पेपर व्हायला आहे. आम्हाला कंबाईनचं आतापर्यंत काही ऍडव्हर्टाइजमेंट आलेलं नाही. तर ऍज अ स्टुडंट आम्ही तोच म्हणणार आहोत की जाहिरात काढल्या पाहिजे आमच्यासाठी. बाकी सगळे तर योजना वगैरे ते काढतातच, पण तेच आहे ते म्हणजे इलेक्शनच्या आधी नको, त्याच्यानंतरही व्हायला पाहिजे. आता उमेदवार कोणताही येऊ ते म्हणायला काही घेते नाही, कारण ते सगळे तेच फेक प्रॉमिसेस त्याच्या आधी करतात. नहीं तो अगर वो फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं, कोई भी उम्मीदवार आ रहा है, तो आप जाके उनसे सवाल कर सकते हैं ना, क्योंकि चुन के तो आपने दिया है उनको, आपने हक दिया उनको कि 5 साल आपको कुर्सी पे बैठना और 5 साल उनको हमारे लिए काम करना है. वो अपने लिए थोड़ी ना चुन के आ रहे, आप लोगों के लिए चुन के आ रहे. तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना कि आप काम क्यों नहीं कर रहे. बदल दीजिए, 5 साल की गारंटी है ना भाई, 5 साल उनके पास है, 10 साल थोड़ी ना उनके पास, तो आप बदल दीजिए अगली बार. लेकिन कौन जाएगा? कौन जाएगा? नहीं, आप लोग जाइए ना, युवा चेहरा है. अगर युवा में देखिए ब्लड अगर युवा का नहीं खोला अपने चीज के लिए, तो आगे तो फिर वही रहेगा ना. फिर ऐसा कुछ नहीं. चलिए, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर साकोली में काफी टाइम से नाना पटोले यहाँ पर आमदार भी हैं, खासदार भी रहे हैं यहाँ पर, तो उनका कार्य कैसा रहा, या फिर आप उनको दोबारा लाने वाले हैं, किसी दूसरे को लाने वाले हैं? हमारा मेन मुद्दा ये है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, वही रहेंगे, कोई और आएगा? हाँ, डेफिनेटली मतलब जैसे कि नाना बाबू का जो मतलब कार्यकाल रहा है वो अच्छा, मतलब उन्होंने मतलब जो कोशिश की, लेकिन उनको जो सपोर्ट मिलना था लेकिन उनको सपोर्ट मिला नहीं. तो अभी मतलब फिलहाल देखिए एजुकेटेड वो समझ सकते, तो भी फिलहाल मतलब जैसे कि अभी चेहरे देख रहे हो, मतलब नया नेता चेंज होना चाहिए, नए चेहरे दिखने चाहिए. जैसे नाना बाबू का कार्यकाल तो अच्छा नहीं, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए मतलब पार्टी का, वो इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको जो पार्टी का मतलब विरोधी का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट तो मिला नहीं. लेकिन अभी मतलब चेहरे बदलने चाहिए, और जो वेल एजुकेटेड हो जो लोग, मतलब ये नहीं तो चेहरा क्यों बदलना चाहिए? आप कह रहे हैं कार्यकाल अच्छा रहा, फिर चेहरा क्यों बदलने का मतलब है? सर कार्यकाल अच्छा रहा क्योंकि अभी उनका कार्यकाल नहीं है ना सर, इसलिए मतलब जो अभी कार्यकाल चल रहा है वो बदलना चाहिए. मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो यंग जनरेशन की मतलब प्रॉब्लम समझ सके. अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि यंग जनरेशन आनी चाहिए. इनका कहना है कि कार्यकाल भले उनका ठीक रहा, जो भी है, मतलब ना उसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा, ना कह रहे हैं बहुत बुरा रहा. इनका कहने का मतलब है कि नया जो ब्लड है, यंग ब्लड है, उनको आगे आना चाहिए ताकि इन लोगों की समस्याएं दूर हो सके. मतलब बिल्कुल बराबर, मैंने यही बोलना चाह रहा हूँ. पर्सपेक्टिव में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आना चाहिए उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये की जनरेशन की जो भावना है, प्रॉब्लम है, वो समझ सके. चलिए, बराबर, बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि जो यंग ब्लड है वही चीज़ इनकी समझ सकता है, और बाकी जो लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे. तो अभी बहुत सारे लोगों से और बात करते हैं, चर्चा करते हैं. क्या क्लास कर रहे हैं आप? हम सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन चल रहा है. अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात. कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? ठीक चल रही है. अभी एग्जाम है 26 नवंबर से, इसका डेट आ गया है. बाकी BMC वगैरह का जो है वो आने का है. उसका एडवर्टाइजमेंट काफ़ी मतलब 1 साल से लगभग लटका हुआ है, वो अभी तक उसका एडवर्टाइज नहीं आया है. JJM का नहीं आया है, उसके बाद WRD JEE का भी नहीं आया है. थोड़ा उसमें काफ़ी थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है. बिल्कुल स्लो प्रोसेस चल रहा है. अच्छा, साकोली में इस पर क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यहाँ पर जो माहौल है किसके पक्ष में चल रहा है? क्योंकि नाना पटोले काफ़ी समय से आमदार बने हुए हैं और लोकप्रिय नेता भी हैं, आपके साकोली के महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता हैं. तो इस बार किसकी हवा है यहाँ पर, नाना पटोले की या फिर कोई नया चेहरा आप लोग तलाश कर रहे हैं? जी निश्चित, यहाँ पर नाना पटोले जी काफ़ी जानी मानी हस्ती है, जो कि लोग माफ कीजिएगा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, खासदार भी रह चुके हैं, आमदार भी अभी काफी टर्म से आमदार है. 2 टर्म उन्होंने खासदार की, शायद मेरी जानकारी के हिसाब से 2 टर्म खासदार भी रहे हैं. उसके बाद आमदार भी रहे काफी समय से. और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस इलाके का जो विकास होना चाहिए था, जो विकास दर चाहिए था, वो एक्चुअली नहीं हो पाया है. उन्होंने जिस हिसाब से मतलब मेहनत, यानी कि लगातार वो चुनते आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वो काम नहीं, उस हिसाब से उनका काम अभी तक तो नहीं दर्शाया गया है, ऐसा दिख नहीं रहा है. सिर्फ साकोली में देखा जाए तो एक सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल आया है, वो भी 100 बेड का. वो आई थिंक बाड़ा काशीवार जो कि बीजेपी के MLA थे, उनके चलते मतलब उनके रेजिम में आया था. हाँ, उनके रेजिम में आया था बना. और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. और मेरे हिसाब से तो क्रेडिट ऑब्वियसली नाना बाबू
पटोले लेंगे उस बात का निश्चित हुआ। और उसके बाद नहीं, तो आप लोगों के जो मुद्दे हैं साकोली में, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों के ऊपर आप वोट करने जाने वाले हैं? जी, काफी समय पहले जब प्रफुल्ल भाई जी पटेल MP थे, उस समय भेल आई थी हमारे साकोली लाखनी तहसील के बीच में, मुंडी पार जो जगह थी वहाँ पे। वो उसके बाद इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन, उसमें प्रफुल्ल भाई पटेल का पराभव हुआ और नाना पटोले जी चुन के आए जो कि MP बने। वो MP बनने के बाद भी जो निर्णय लिया गया वो भेल बंद का, लेकिन उसकी सहानिशा कुछ उन्होंने किए नहीं। और उसके लिए उन्होंने आवाज जो उठानी चाहिए थी हमारे MP होने के नाते, जो हमारे जिले का विकास होता उससे, यहाँ लोकल लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती, वो उन्होंने मतलब उसको उतना ये नहीं दिए, महत्व नहीं दिए। और निश्चित ही वहाँ पर वो भेल का अब तो 10-12 साल हो गए जो कि बंद पड़ी हुई है, उसका कुछ अभी फ्यूचर तो दिख नहीं रहा है। और जमीन भी अधिग्रहण कर ली थी सरकार ने, वो भी अभी उसका भी कुछ ऐसा ओपन हो जाता है तो यहाँ वैकेंसीज की जो संभावना है, जॉब की संभावना, रोजगार की संभावना बहुत प्रबल हो जाएंगी। लेकिन भेल बंद होने से कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल लोकल रोजगार कुछ नहीं मिला। देखिए, ये युवा हैं, स्टडी कर रहे हैं और अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जो युवा है वो बिल्कुल सच बोलता है और वही बोलता है जो वो करने आगे जा रहा है। तो वोट किसको देगा किसको नहीं, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल का जो विषय है ये है कि नाना पटोले लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर काम है उनके नहीं दिख रहे हैं युवाओं के मुताबिक। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये युवा बोल रहा है कि उनके जो कार्य हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगह है, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी युवा मेरे साथ हैं। आपके क्षेत्र में हम आए हैं, दूर से आए हैं, और ज़रूरी है बताना, आप बिटिया हैं और क्या समस्या आपकी यहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं, किसको आप लाने वाले हैं चुनकर, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सॉरी टू से, बट मैं मेरी एज नहीं है 18 प्लस। अच्छा, 18 प्लस नहीं है तो और अच्छी बात है बेटा। तो आपको कम से कम ये पता होगा कि हाँ कौन आना चाहिए, और अगली बार मतलब नेक्स्ट टाइम जब 18 प्लस हो जाएंगे तो आपको वोट का अधिकार तो मिल ही जाएगा। तो अभी क्या लगता है आपको कि कौन यहाँ पर काम कर रहा है? नाना पटोले हैं और भी युवा चेहरा आ रहे हैं। सॉरी सर, बट पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है मुझे। हाँ, तो लेकिन आपके क्षेत्र के मुद्दे तो पता ही होंगे कि क्षेत्र में महिला सुरक्षा कैसी है, फिर या फिर शिक्षा कैसी है, रोजगार की चीजें। महिला सुरक्षा के बारे में अगर बताया जाए तो लोगों की सोच पे ज्यादा डिपेंड करता है। बिल्कुल आज के मतलब भारत में अगर देखा जाए तो इतने सारे रेप केसेस होते हैं, इतने मतलब सब चीजें हैं भारत में, फिर भी रेप केसेस हो रहे हैं, सब मतलब है, पर फिर भी रेप होते क्यों? क्योंकि लोगों की सोच ही गलत है। एट द एंड जब तक लोगों की सोच नहीं बदल सकती, हमारा भारत देश आगे बढ़ ही नहीं बढ़ सकता। आप कुछ भी देख लिए, आप मतलब अभी कोलकाता केस हुआ है, वो लेडीज का डॉक्टर बनी, पालघर में हुआ। हाँ वही, मतलब क्या सर, वो एट द एंड डॉक्टर है जिसको भगवान का रूप माना जाता है, और उसी के ऊपर अगर आप रेप हो रहा है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। मासूम बच्चे हैं पालघर में, जो छोटी बच्चों के साथ। तो मैं इसका क्रेडिट सिर्फ लोगों की सोच को देना चाहती हूँ। चाहे कितने भी अच्छे नियम क्यों ना आ जाए, जब तक लोगों की सोच बदलती नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोगों की सोच पे आप युवा हैं, सबको बदलनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरीके का कोई दिखता है तो उसको तुरंत आवाज उठाया जाए, है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एट द एंड हम ही नागरिक है, तो हम सबको भी देखना चाहिए ये सब चीजें। तो बराबर। चलिए, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। नाम बताइए। आकांक्षा। ठीक है, तो देखिए ये युवा हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, क्या हैं, आगे भी हम चलते हैं और भी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। कुछ गांव देहात में भी हम जाएंगे, क्योंकि असल मुद्दे तो वहीं पर पता लग पाते हैं। इस वक्त हम साकोली विधानसभा के 4 गांव के क्षेत्र में आ चुके हैं। 4 गांव का एरिया है, और यहाँ पर जो इस गांव का एक खासियत है, यहाँ पर भटका समाज काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है, क्योंकि हम 2019 में आए थे, तो 2019 में जो नाना पटोले ने वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए या नहीं, और अब इनके मुद्दे क्या हैं, वो सारी की सारी चीज़ हम यहाँ पर पूछने से कोशिश करते हैं। काका, आप ही से हम शुरुआत कर लें? हाँ जी, ठीक है। हाँ, चलिए काका, थोड़े से हो जाए, मैं भी यहाँ पर काका के साथ बैठ जाऊँगा। बोलिए सर। हाँ,
नाम बताइए काका आप अपना। मेरा नाम भैयालाल पुंडलिक सुतार। काका 2019 में हम यहाँ पे कवरेज के लिए आए थे। अच्छा। और फिर अब हम यानी कि पूरे 5 साल बाद यानी कि नेताओं की तरह हम भी आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैं जानना चाहूंगा कि नाना पटोले ने जो वादे किए थे आपके गांव के लिए, क्या वो पूरे हुए या फिर आप कोई दूसरा चेहरा चाह रहे हैं? क्या आपके मन में चल रहा है आपके क्षेत्र के लिए? अब साहब जी बात तो ये है, नेता जो भी आता है वादे करता है, वादे करके मुँह कर जाता है जी। अब बात ऐसी है सर जी, हमारा जो समाज है बहुरूपी समाज, और हमारे समाज के लिए अभी जो भी करेंगे वही हमारा असली नेता होगा। असली नेता होगा। तो उन्होंने किया नहीं किया, मतलब आपके किन्ने? नाना पटोले ने कुछ किया? क्योंकि नाना वो लगातार साहब जीत रहे हैं ना। हाँ, तो नाना साहब तो यहाँ पे आके गए हैं, हमारे समाज के लिए इतना करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे बोले हैं, लेकिन अभी तक के कुछ किया तो है कुछ ही नहीं किया, कुछ नहीं अब किया ही नहीं तो हम कैसे बोलेंगे कि कुछ किया है करके। तो आप क्या चाहत, मतलब किसको लाना चाह रहे हैं आप? अभी तो हमारे ख्याल में तो करंजे साहब है, करंजे करजी साहब है। अच्छा। वो ठीक है। अब देखो हमारा समाज बहुरूपी है, अब हम साहब से इतनी गुजारिश करेंगे कि हम अपने दिल से उनको चाह रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं, बस वही ठीक से हमारी बहुरूपी लोगों की मनोकामना पूरी करे, यही उनके तरफ से अपने को निवेदन है। बिल्कुल। और साहब घर कुल के काम है, हमारे बहुरूपी समाज के पढ़ाई लिखाई के छोटे छोटे भी लड़के पढ़ रहे हैं, बराबर, वो सबका विकास किए मुझे हो। चलिए, और भी काका बस हाँ वो बताए वही मतलब जो उन्होंने बता दिया वही चीज, या मतलब आपका कुछ नया नहीं अपना? अभी क्या नया करेंगे बाबा, ये घर नहीं मिले, कुछ नहीं मिले हमको, ये देखो बिल्कुल समस्या, घर की समस्या। हाँ, घर पूरे नहीं आया हमको, तो क्या करेंगे? आपके जो आमदार हैं वो आवाज नहीं उठाते आपको? उसको घरकुल नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े लोग अपने घर में घरकुल ले रहे हैं। अच्छा, हमारा घर देखो अभी गिर रहा है, कौले का घर है। तो आपके जो आमदार हैं उनसे आवाज उठाई नहीं? अरे कहाँ उठाएंगे आवाज, कोई नहीं देने वाला है। एक गरीबों के दाता कोई नहीं है जिसका उसको हमारे को करना है, हमारे को खाना है। सब गरीबों के साथ है, हम की तो आपकी सुनने नहीं, बिल्कुल सही बात है आपका, लेकिन देखो जिसको आप ये देखो ये मकान गिर रहा है, इनको जरूरी है। मैं से कहना चाहूंगा थोड़ा सा दिखाएं सर, वो देखो जिनको जरूरी है उनको मकान नहीं है। हमारे घर में ना खेती है ना किसानी है, कुछ भी नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमारे को भीख मांग के बड़ा किया है, छोटे से बड़ा किया है। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? सर हम कोई अभी पढ़े लिखे तो छोटा मोटा धंधा करते हैं बस। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपकी समस्या है उनको दूर की जाए, निस्तारण किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं कर रहा है सर, बिल्कुल कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा कोई। ये है कोई नहीं है जिनको घरकुल, जिनको घर की गरज नहीं है, अब जिनको बड़ा बड़ा मकान है उनको घरकुल मिले है, उनको मिले है। अब देखो मेरा वाला मकान देखेंगे ना, मेरे घर में 11 लोग हैं, एक एक करके बोलिए। 11 लोग हैं सर, 11 लोग हमको घर नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो बड़े बड़े पटेल है उनके घर में 5 एकड़ खेती है, खा पी के अपने घर में अच्छे, उन लोगों को एक छोड़ के 2 घरकुल आए हैं। और ये देखो कवले के घर में रह रहे एक भी घरकुल नहीं आया है। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं आया है। तो अभी क्या मुद्दे हैं, मतलब कौन चुन के आना चाह रहा है, मतलब कौन किसको चुनेंगे आप? किसको चुन के देंगे, जो भी आ रहा है वो भी आप लोग घर भरा, हमारे को तो कुछ भी नहीं दे रहा है। नहीं तो अब जब आए आपके क्या मोदी आए, जो हमारी समस्या सॉल्व करेंगे उसको चुन के लाएंगे। मोदी आपको पैसे देते मोदी, यानी कि लाडकी बहना योजना? नहीं, बिल्कुल घर देना चाहिए। लाडकी बहना योजना के पैसा मिलते हैं आपको? मिल रहे हैं? आपके पैसे नहीं मिल रहे तो अच्छा मोदी तो, लेकिन यहाँ भाजपा नहीं, वो बात सही है, मोदी जी आएंगे, लेकिन भाजपा का कौन सा ऐसा चेहरा होना चाहिए जो आपकी समस्या सुने? बस मोदी चलिए, यहाँ एक ना देखिए, यहाँ पर हैं वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी आना चाहिए, उनको नहीं पता कि चेहरा कौन होगा। खैर, बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, उनमें गुस्सा है। क्यों? क्योंकि धरातल पर काम नहीं हुए हैं, जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए हैं। ये 4 गांव की समस्या है। यहाँ पर जो सड़क है, मैं कैमरामैन कहना चाहूँगा नीचे दिखाएं, यहाँ सड़क भी बहुत अच्छी नहीं है, और अभी हम जब आ रहे थे तो सड़क भी थोड़ी सी टूटी हुई है, गंदगी है, नाली टूटी हुई है, और बहुत परेशानी है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो समस्या है, आमदार जो होते हैं उन्हीं को दूर करनी होगी, और यहाँ पर लोगों के दिल में जो गुस्सा है नाना पटोले के लिए, वो जायज है या नहीं है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, लोगों को तो आप सुन रहे होंगे वो क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझना होगा, देखना होगा। साकोली की जनता इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है।
मैं मनीष कुमार अंकुर, 4 गांव से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। इस वक्त हम मोहघाटा गांव में हैं जो साकोली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर भी देख सकते हैं लोगों की भीड़ है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ लोगों की भीड़ है, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि माहौल क्या है। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी हैं। तो युवा है मेरे साथ में। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम प्रणय कुंडे। प्रणय जी, माहौल इस बार कैसा है और आपकी क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर आप वोट देने वाले हैं, किस नेता को देंगे? समस्या तो इधर बहुत है। समस्या भीड़ की सबसे ज्यादा रोजगार वाली इधर। तो आपके जो आमदार हैं नाना पटोले, उन्होंने कुछ किया आपके क्षेत्र के लिए? कुछ नहीं किया। हाँ, भेल भी बंद है, वो भी चालू नहीं हुआ। तो उन्होंने उसको चालू कराने के लिए कोई वो कुछ नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं। अच्छा, चलिए और भी बहुत सारे लोग हैं, पूछ लेते हैं। जी, आप कौन बोलेंगे? आप में से कोई बोले? आप बोलेंगे। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम सागर है। मेरी मिसेस यहाँ की सरपंच है। अरे वाह, और मैं अभी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो सरपंच आपकी मिसेस हैं, तो जो गांव की जो आम समस्या है उनको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी हमारी समस्या ये है और जो भी नया चेहरा आएगा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अभी है वो नहीं नाना पटोले जी अभी विकास काम देखिए, हमारा गांव पूरा जंगल में है और यहाँ पे सड़कें नालियाँ कुछ भी नहीं और ना समाज मंदिर है ना कुछ है। और अभी जहाँ ये दुर्गा की स्थापना हुई है वो 2011 में बनी है खासदार निधि में से। 2011 में, अभी तो 2024 चल रहा है। बिल्कुल। तब से लेकर अब तक एक भी यहाँ काम नहीं हुआ। इसलिए हमें अगर नया चेहरा मिलेगा, जैसे अभी सोमदत्त दादा करंजेकर घूम रहे गांव में सभा ले रहे, अच्छी बात है। अगर वो जैसे सभा ले रहे उसी तरह अगर वो चुन के आएंगे और जो गांव की समस्या है वो समझेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। चलिए, और भी बहुत सारे युवा चेहरे हैं। जी, आप बताएं। कोई बात नहीं, आप ही खुद बताइए। हाईवे का और क्रॉसिंग का वो हमको चाहिए। क्रॉसिंग का चाहिए, मतलब ओवर ब्रिज बन जाए या रास्ता बन जाए? रास्ता बन जाए, आर पार जाने के लिए। बिल्कुल। देखिए, समस्याएं बहुत हैं। बिल्कुल जी। क्या? किसान का कर्ज छूटना, किसान का कर्जा माफ होना। चलिए, बहुत सारी समस्या है। किसान हैं, युवा हैं, हर कोई अपनी समस्या को लेकर आ रहा है। इस बार क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो चुनावों की घोषणा होनी बाकी है। तो चलिए अगले गांव चलते हैं और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सबको एक बार कवर करके दिखा दे कि कितनी भीड़ यहाँ पर है, कितने लोग यहाँ पर हैं अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। देखिए, अब यानी कि हम दोपहर से हम निकले थे साकोली विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए और लगभग अब रात हो चुकी है। मतलब 7 बजे यहाँ पूरा अंधेरा छा चुका है। 7 साढ़े 7 का वक्त हो रहा है और आप अभी भी लोगों में जो उत्साह है देखते बन रहा है। अभी हम जो लास्ट जो गांव को कवर करने आए हैं वो है साकोली का जो गांव है खंडाला। ये सोमदत्त करंजेकर जी का गांव है, यहाँ पर उनकी जन्मभूमि है। तो यहाँ आना हमारे लिए बनता था क्योंकि यहाँ के लोगों से पूछना जरूरी है कि यहाँ माहौल कैसा है, किसके पक्ष में है, ये उनके गांव वालों से जानना बेहद ज़रूरी है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ माहौल किसके पक्ष में चल रहा है। जी काका, हम इलेक्शन कवर कर रहे हैं। आप हिंदी तो बराबर समझते हैं ना? चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ हम इलेक्शन का पूरा कवर कर रहे हैं। खैर, आपके यहाँ घोषणा होनी है चुनाव की तारीख की। तो यहाँ जो माहौल है कि अभी जो आपके आमदार हैं वो नाना पटोले हैं कांग्रेस के, ठीक है अभी, और दूसरी दावेदारी आपकी बीजेपी के सोमदत्त करंजेकर जी की अभी चल रही है जो आप ही के गांव के हैं। तो पहले तो ये बताएं कि सोमदत्त करंजेकर जी की दावेदारी चल रही है, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जी, सोमदत्त का नाम चल रहा है। वो हमारे गांव में पोला ताना पोले के दिन है जी, उस दिन हमने बताए कहा साहब तुम्हारी जब तैयारी होंगी तो हमारे गांव से 100% मतदान मिलेगा। 100% मतदान। 2000 की आबादी आपके गांव में, तो 2000 के वोट पूरे होने इसने बोले। लेकिन मैंने बोल दिया उसने गांव का उनका हमारे गांव का, इसलिए हमको गर्व है। हाँ, बिल्कुल। उनके आजोबा कृषिनिष्ठ है, शेतकरी इधर के। उनके पिताजी शिक्षण महर्षी है। बिल्कुल। तुमच्या नागपूरला आई तो नागपुर में उतने शिक्षण नहीं सुविधा किया, उतनी सुविधा हमारे साकोली में। बहुत बढ़िया। और अभी नाना पटोले आपके आमदार हैं यहाँ पर, उन्होंने ऐसा क्या आपके क्षेत्र में किया जो हर बार वो जीतते रहे? उसके ऐसा कुछ नहीं थी, उतना ऐसा ये लाइट, परंतु चलो अभी हो गया वरना अपने गांव के लिए केवल सोमदत्त जर खड़े उम्मीदवार होंगे तो इस बार बदलाव के मन में। चलिए, और भी काका है मेरे साथ में, उनसे भी पूछे। काका प्रणाम। काका, आपके मन में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? पहले तो आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरे मन में चल रहा है कि यहाँ
महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बैठने को होना। बीजेपी की हाँ। तो अभी भी तो बीजेपी की महायुति यानी महायुति तो है, काम अच्छा चल रहा है, लेकिन ये 20-25 साल नाना आमदार रहा है यहाँ का, कुछ विकास नहीं हुआ इस खेड़ों का, बस्तियों का कुछ नहीं। तो नाराजगी क्यों है नाना पटोले के नाना के यहाँ काम नहीं किया ना, 25 साल एक काम नहीं किया, तो बार बार क्यों जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं। क्या है लोगों का, अब कुछ तो रहा होगा, जाति पे चलता है, जाति पे चलता है। अभी यहाँ से जो दावेदारी है सोमदत्त करंजेकर जी की दावेदारी है, आप ही के गांव के लोग हैं, आप ही के गांव के युवा हैं, अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है आप? नहीं, बस्ती का है, उसको मिलने को होना, ये हमारे गांव के लिए ये गर्व की बात है, गर्व की बात। और हमारा गांव 90% तो उनके तरफ रहेगा, सोमदत्त के तरफ। अभी काका ने बोला 100% आप 90% आ गए, तो बराबर है। ऐसे घटते तो नहीं जाएंगे? नहीं घटेंगे नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए काका, आगे आ जाइए आप भी। जी काका जी प्रणाम, आप अपना नाम बताइए। रविंद्र जयदेव के। रविंद्र जी, क्या माहौल है आपके गांव का? मैं साकोली का तो बाद में बात करूंगा, आप अपने गांव का माहौल बताइए। वो तो बात ठीक है, लेकिन हमारे गांव के हिसाब से जो हमारे जो सोमदत्त जी है जी, उनका हमारे गांव का तो पूरा आउट मिलेगा, लेकिन अब आगे क्या होता है वो बाकी बस्तियों में बिल्कुल वो तो नहीं हम मानेंगे, लेकिन हमारे गांव में जो 100% है, 100% हाँ 100% वोटिंग है। बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ। चलिए, और भी युवा भी हैं आपके। अभी नाना पटोले आपके यहाँ से आमदार हैं, साकोली विधानसभा क्षेत्र से खासदार भी रहे हैं, तो युवाओं के लिए उन्होंने क्या ऐसा किया जो युवा उनकी तरफ आकर्षित है और उनको वोट कर रहा है, या फिर क्या बदलाव के मूड में है, क्या चीज़ आपके मन में चल रहा है, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी बदलाव की लहर चल रही है, बदलाव की लहर चल, और जो विजन है सोमदत्त जी करंजेकर, वो शिक्षण क्षेत्र के साथ साथ युवा वर्गों को लिए जो अच्छे काम करने हैं, उनके मन में जो विजन हमको बताया है बहुत ही अच्छा है। जो अभी शिक्षण और आरोग्य, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे से है कि जो गरीब आदमी के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए जो सोमदत्त जी करंजेकर ने जो अपना जो मेनू रखा है, हम इसी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करेंगे, और उनको यहाँ जो संस्था है वो अच्छी तरह से हमारे तालुके में बहुत ही अच्छे रोजगार उपलब्ध हुए हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भोजराम पुरुषोत्तम करंजेकर। भोजराम जी, आप क्या कर रहे हैं? मतलब अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? या शेतकरी में? शेतकरी है। शेतकरी में। चलिए, जो विजन रखा है सरकार ने खेती के बारे में अच्छा है, लेकिन और वहाँ पे शेतकरियों के लिए अच्छा विजन रख के हमारे यहाँ सोमदत्त जी करंजेकर हमारे सभी लोगों के लिए आगे बढ़ेंगे। यह हमारी चलिए बहुत अच्छी बात है। काका, आप भी बोलेंगे कुछ 2 शब्द, क्या बताना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में किसकी तैयारी चल रही है और क्या यहाँ पर लोगों का मूड है इस बार? हमारे क्षेत्र में सोमदत्त करंजेकर चलेगा। सोमदत्त करंजेकर जी, चलिए। देखिए, सोमदत्त करंजेकर जी का अभी खैर टिकट अभी कंफर्म होने को है, अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन लोगों के मन में सिर्फ एक ही नाम है, सोमदत्त करंजेकर। सोमदत्त करंजेकर। हम जिस गाँव में जा रहे हैं, जिस गाँव में हम गए हैं, क्योंकि लगभग भी नहीं तो हम लगभग 6-7 गांव हम घूम चुके हैं, और सब जगह पे सोमदत्त करंजेकर जी का नाम आ रहा है। और नाना पटोले के लिए जो गुस्सा लोगों के मन में दिख रहा है, वाकई नाना पटोले जी को यहाँ पर आना चाहिए, धरातल पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंबई में रह के या नागपुर में रह के काम किया जा सकता है, धरातल पर रह के काम करना बहुत ज़रूरी है एक आमदार के लिए। तो हम यहाँ पर सोमदत्त करंजेकर जी के गाँव में आए और लोगों से पूछताछ की, लोगों से पूछा कि माहौल कैसा है। लोगों ने खुलकर बोला, कुछ ने पक्ष में बोला, कुछ ने विपक्ष में बोला, जो भी है खैर आने वाला वक्त बताएगा कि किसके पक्ष में माहौल होता है। जल्दी यहाँ पर चुनावों की घोषणा होने वाली है। तो मैं मनीष कुमार अंकुर खंडाला से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।